Hello friends, I am Vikas Dhaka from Indian Navy and I am a part of AGL Learning App. तो आज का हमारा टॉपिक है वेज टू गेट गवर्नमेंट जॉब आफ्टर 12th इन डिफेंस फोर्सेस। हम 12th के बाद डिफेंस फोर्सेस में कैसे ज्वाइन करें और कितने वेज होते हैं एज एन ऑफिसर, एज ए जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर एंड अदर रैंक ऑफिसर्स। आज उसके बारे में हम जानेंगे। देखो, डिफेंस फोर्सेस में 2 तरीके होते हैं, या तो ऑफिसर जाओ या फिर ऐसे सोल्जर, सेलर, एयरमैन जाओ, मतलब कि जेसीओ एंड अदर रैंक ऑफिसर्स। तो सबसे पहले मैं ऑफिसर के बारे में बताऊंगा कि कैसे ऑफिसर एज ए ऑफिसर एंट्री हम जा पाएंगे, और उसके बाद हम अदर रैंक्स के बारे में बताएंगे। 12th के बाद क्या होता है, कुछ बंदे या कुछ लड़के होते हैं जो कि डिफेंस के प्रति बहुत ही ज़्यादा जागरूक होते हैं और एज ए डिफेंस को एज अपना लाइफ स्टाइल, एज ए लाइफ जर्नी बनाना चाहते हैं। तो वो सबसे पहले तो ऑफिसर के बारे में ट्राई करें। अभी मैं क्या बता रहा हूँ आपको, डिफेंस फोर्सेस, इंडियन आर्मी, एयरफोर्स एंड इंडियन नेवी। मैं पैरामिलिट्री की तरफ नहीं जा रहा आपको, मैं अब आपको इंडियन डिफेंस फोर्स के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले एज एन ऑफिसर कोई भी लड़का या लड़की एनडीए और एनए के थ्रू जा सकता है, जिसे यूपीएससी कंडक्ट कराती है साल के अंदर 2 बार। एनडीए जो है साल के अंदर 2 बार कंडक्ट किया जाता है। उसके अंदर 400 से 420 पोस्ट अवेलेबल होती हैं, तीनों फोर्सेस की मिला के, नेवी, एयरफोर्स, आर्मी। सबसे ज़्यादा आर्मी की होती है। इसके अंदर क्या होता है, पहले एग्ज़ाम होता है, 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा। फर्स्ट शिफ्ट में मैथ होगा, सेकंड शिफ्ट में जीएटी होगा, जनरल एबिलिटी टेस्ट, 2.5 घंटे के एग्ज़ाम होंगे। उसके बाद आपको एसएसबी के लिए बुलाया जाएगा, आपकी लिस्ट लगेगी। एसएसबी में सेलेक्ट होने के बाद 5 दिन का एसएसबी होता है, 2 दिन का मेडिकल, टोटल 7 दिन का हो जाता है। फिर उसके बाद आपका मेडिकल होगा, फुल थ्रू मेडिकल जितना भी होगा सब होगा। उसके बाद आपको एनडीए खड़गवासला जो एकेडमी है वहाँ भेजा जाएगा, और जो बच्चे एनए के लिए नेवल एकेडमी है इजमाइला, उधर जाएंगे, जिन्होंने नेवी ऑप्ट किया होगा अपने ऑप्शन के अंदर। इसके अंदर चॉइस मिलती है हमें कि हमें आर्मी जाना है, एयरफोर्स जाना है, नेवी जाना है। उसके अंदर हम प्रायोरिटी डाल सकते हैं, 3, 2, 1 ऐसे डाल सकते हैं हम। तो ये हो गया एनडीए और एनए के बारे में। सेकेंड एंट्री होती है टीईएस, टेक्निकल एंट्री स्कीम। टेक्निकल एंट्री स्कीम बेसिकली एक परसेंटेज बेसिस के लिए होता है। अगर आपकी 12th के अंदर परसेंटेज अच्छी आई है, अब 80 पर कैटेगरी इसका 70% से होता है, मतलब आपकी 70% से ज़्यादा आई है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। पर इसकी जो कट ऑफ आती है वो 80% या 85% से ऊपर जाती है, क्योंकि बंदे जो कॉम्पिटेंस ज़्यादा हो रखा है, बंदे की परसेंटेज ज़्यादा आ रही है, और इसीलिए जो परसेंटेज का जो मार्क है वो ऊपर चला जाता है। इसके अंदर क्या होगा, टेक्निकल एंट्री स्कीम के आपको डायरेक्ट एसएसबी के लिए मौका मिलेगा, आपका एग्ज़ाम नेगलेक्ट हो जाएगा। आप डायरेक्ट एसएसबी के लिए जाओगे तो एसएसबी अगर क्लियर हो जाता है, उसके बाद आपका मेडिकल होगा। मेडिकल के अंदर आप क्लियर कर देते हो तो आप एज एन ऑफिसर के लिए सिलेक्ट हो जाओगे, और आपकी ट्रेनिंग के बाद आपको लेफ्टिनेंट का पद दिया जाएगा, 2 स्टार ग्रेड ए। तो इसकी जो ट्रेनिंग होती है वो 3 साल सीएमई पुणे के अंदर, और फिर 1 साल की पोस्ट ट्रेनिंग है वो सीएमई एमसीटी माऊ, एमसीटी सिकंदराबाद, ये सीएमई पुणे के अंदर होती है। इसकी जो ट्रेनिंग एनडीए में नहीं होती, इसकी ट्रेनिंग सीएमई पुणे, एमसीटी माऊ, एमसीटी सिकंदराबाद के अंदर होती है। मतलब इन तीनों जो अकेडमी इनमें से किसी के अंदर, एक के अंदर होती है। वो एज ए जब सिलेक्शन होता है तो उसके बाद वो एज ए जितने बंदे हैं उनको डिवाइड करके वहाँ भेज देते हैं। ये बेसिकली इंडियन आर्मी में ऑफिसर बनने के लिए एक एंट्री है। इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स के अंदर ये वैलिड नहीं है टेक्निकल एंट्री स्कीम, ओनली इंडियन आर्मी इससे अपना चयन करती है। अब बात रही इंडियन नेवी के अंदर डायरेक्ट एसएसबी का लेटर कैसे आएगा। इंडियन नेवी ने निकाला है बीटेक एंट्री। बीटेक एंट्री में क्या होगा, आपको जो आईआईटी जेई का एग्ज़ाम होता है वो देना पड़ेगा। उसके अंदर आपकी जो जितनी परसेंटेज आएगी, जितने मार्क्स आएंगे, उसके थ्रू आप कॉल लेटर मंगवा सकते हैं फॉर्म भर के,
इसका भी 2 साल में 2 बार इसका वो होता है, निकलता है नोटिफिकेशन, और टेक्निकल एंट्री स्कीम का भी 2 बार निकलता है। तो इंडियन नेवी बीटेक एंट्री के अंदर क्या होगा, आपको जितनी भी परसेंटेज आई है आपकी, मतलब मार्क्स आए हैं IIT JEE के अंदर, उसके थ्रू आपका कॉल लेटर आएगा। इसमें भी एग्ज़ाम नेगलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, आपका SSB लेटर आएगा, SSB दोगे, उसके बाद मेडिकल दोगे, मेडिकल देने के बाद आपको इस्माइला आईने इस्माइला, जो कि इस्माइला के अंदर है आईने इंडियन नेवल अकेडमी, वहाँ बुलाया जाएगा और आपकी 4 साल की ट्रेनिंग होगी। फिर आपको बीटेक करवाई जाएगी वहाँ पे। बीटेक कराने के बाद आपको इंजीनियरिंग डिग्री दी जाएगी, वो कि किसी फील्ड में चॉइस करना, आपको इंजीनियरिंग में करना है, इलेक्ट्रिकल में करना है, मैकेनिकल में करना है, या फिर किसी भी और अदर मेटलर्जी में करना है, तो वहाँ पे आपको 4 साल की डिग्री प्राप्त होगी। ये एज ए बेटर ऑप्शन इसीलिए भी है क्योंकि आपको एज ए डिग्री भी मिल रही है और एज ए आपको ऑफिसर, लेफ्टिनेंट, सब लेफ्टिनेंट के पोस्ट पे आपको नियुक्त किया जाएगा इंडियन नेवी के अंदर। ये हो गया, ये जो 3 मैंने बताई, NDA, TES, इंडियन नेवी बीटेक एंट्री स्कीम, ये हो गई आपकी ऑफिसर बनने के लिए आफ्टर 12th। ये मैं ग्रेजुएशन के ऊपर नहीं कह रहा, ये मैं आपको 12th के बाद, जस्ट बाद, कि अब बच्चे 12th के अंदर मार्क्स अच्छे लेके आए, पढ़े अच्छे से उन्होंने वो दिया, एग्ज़ाम दिया, उसके बाद आपको मौके मिलते हैं। अब बात रही अदर रैंक्स, सेलर, एयरमैन एंड सिपाही। तो इसके अंदर हम कैसे जाएंगे? सबसे पहली बात, एयरफोर्स के अंदर अगर हमें जाना है तो एयरफोर्स X एंड Y ग्रुप का एग्ज़ाम होता है। X के लिए जो होता है वो साइंस स्ट्रीम जिसके अंदर है, जिसने साइंस स्ट्रीम ली थी 11th में ऑप्ट की थी, वो दे सकते हैं। Y ग्रुप एज एन कॉमर्स एंड आर्ट्स वाले दे सकते हैं, क्योंकि साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री मांगते हैं, इसीलिए वो दे सकते हैं इस ग्रुप। तो अगर उसके अंदर क्या होता है, फर्स्ट एग्ज़ाम होगा, फिर फिजिकल होगा, फिर मेडिकल होगा, और एक बीच में एक PSB होती है, इंटरव्यू टाइप, एक मतलब एक GD टाइप होता है, वो देना पड़ेगा। उसके बाद आपका सिलेक्शन एज एन एयरमैन हो जाएगा। ये भी साल में 2 बार निकलता है। पर अब अग्निवीर स्कीम आ गई है। जो अग्निवीर है उसके अंदर क्या है, सेम रिक्रूटमेंट तो सेम होगी, पर उसके अंदर क्या होगा, बस वो 3 साल के लिए, वो 4 साल के लिए एज ए फौज के अंदर रखे जाएंगे। उसके बाद फिर वो एज ए 75% बाहर कर देंगे, 25% जो है जिन्होंने अच्छा काम किया है, जो अच्छे नंबर लेके आए, फिर से अच्छा एग्ज़ाम देंगे, उनको रखेंगे। मतलब कि 75% को बाहर रख देंगे, 1/4 को हटा देंगे, 1/4 को रखेंगे, बाकी जो भी बचा है उसको निकाल देंगे। तो एग्ज़ाम तो वैसे ही होगा, सब कुछ वैसे ही होगा, बस उसकी जो आगे के जो 4 साल बाद जो उसके वो है पोस्ट आउटकम्स है, उसको वो बदले गए हैं, बाकी सब सेम है। इंडियन नेवी के अंदर क्या है, AA एंड SSR एंट्री होती है, जो कि अभी अग्निवीर, इंडियन नेवी अग्निवीर से होगी। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर एग्ज़ाम देने के बाद आपकी फिज़िकल टेस्ट होगा, फिज़िकल टेस्ट के बाद आपका मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद आपकी जो पोस्टिंग है वो INS चिल्का में जाएगी, वहाँ पे आपकी ट्रेनिंग होगी 6 महीने की बेसिक ट्रेनिंग। उसके बाद आपको प्रोफेशनल ट्रेनिंग में भेज दिया जाएगा। प्रोफेशनल ट्रेनिंग के बाद आपको शिप ड्यूटी वगैरह वगैरह पे जाना पड़ेगा, और वहाँ पे आपकी ट्रांसफ़र होगा। तो ये एज ए सेलर रैंक पे आपकी पोस्ट डिसाइड होगी। तो ये हो गया एयरफोर्स और इंडियन नेवी का। अब हम चलते हैं आर्मी के ऊपर। हम आर्मी के अंदर एज ए सिपाही रैंक कैसे जा सकते हैं आफ्टर 12th और 10th जो होती है GD लेवल पे। अगर हम जाएँ जनरल ड्यूटी, तो 10th के बाद हम डायरेक्ट जा सकते हैं, 12th करने की ज़रूरत नहीं है। जो बंदे 10th के बाद जाते हैं वो सीधा जा सकते हैं GD के अंदर। और फिर जो बंदे 12th के बाद जा रहे हैं वो एज ए कलरग, SSC GD कलरग एंड SSC टैग के अंदर जा सकते हैं। SSC टैग ये क्या होता है, 12th के बाद हमारी इसकी वो रहती है, मतलब ऐसे वैकेंसी स्टार्ट होगी। तो इसमें क्या होगा, जो इंडियन आर्मी में है, अब इंडियन आर्मी क्या करती है, जो OR रैंक्स हैं उनमें GD होता है, ट्रेडमैन होता है, कलरग होता है, नर्सिंग असिस्टेंट, NA वेट, नर्सिंग असिस्टेंट, वेटनरी, सोल्जर, टेक्निकल। ट्रेडमैन में सब आ जाते हैं, नाई धोबी तेली सब आ जाते हैं। तो उनके पोस्टों पे ये सिलेक्शन करते हैं। तो इंडियन आर्मी क्या करती है, आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस होते हैं, आर्मी रिक्रूटमेंट ऑफिस में ये पोस्ट नोटिफिकेशन भेजते हैं, और फिर वहाँ से ये नोटिफिकेशन जाते हैं ZRO में, जोनल रिक्रूटमेंट ऑफिस के अंदर। जोनल रिक्रूटमेंट ऑफिस के अंदर क्या होगा, वहाँ पे नोटिफिकेशन आएगा ARO के थ्रू। हर एक स्टेट में एक जो ZRO होता है,
हर एक स्टेट में जेड होता है जहाँ पर कि पर्टिकुलर स्टेट का बंदा उस जेड में जाके भर्ती दे सकता है जब निकलती है। मान लो कि दिल्ली में निकली है, दिल्ली में क्या है, IRO है, इंडिपेंडेंट रिक्रूटमेंट ऑफिस। मतलब वहाँ पे क्या है, आसपास के जितने भी उसके अंदर ज़िले के नाम आएंगे वहाँ पे जाके वो अप्लाई करेगा। तो दिल्ली का बंदा वहाँ पे जाके अपना फिजिकल देगा, फिजिकल के बाद उसका मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद उसका टेस्ट होगा, टेस्ट के बाद उसको अपनी पोस्ट मिल जाएगी और उसको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। उसकी जो भी उसकी यूनिट अलॉट हुई है, मान लो किसी को राजपूत रेजिमेंट हुई, जेकली इन्फेंट्री, मैकेनाइज इन्फेंट्री, आर्मरी एंड जाट रेजिमेंट वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी उसको रेजिमेंट अलॉट होगी वहाँ पे जाके वो ट्रेनिंग करेगा। तो ZRO हम कैसे चेक करेंगे? इंडियन आर्मी साइट पे जाके अपना अपना रिक्रूटमेंट उसके अंदर होता है, हाउ टू एनरोल इन इंडियन आर्मी, वहाँ पे लॉगिन करके। तो वहाँ पे क्या होगा, अपना स्टेट, अपना नाम वाम सब भरना पड़ेगा। भरने के बाद वहाँ पे उनका ZRO अपने आप दिख जाएगा। वहाँ पे ZRO कौन सा है, मान लो किसी का ZRO रोहतक है, ZRO दिल्ली, ZRO पलवल वगैरह वगैरह आएगा, तो वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। वहाँ पे जाकर अगर सेलेक्ट करोगे तो वहाँ पे जाके अप्लाई कर सकता है। अगर किसी को डाउट हो रहा है कि ZRO मेरा कौन सा है, पर्टिकुलर उसकी जो उसकी स्टेट है उसी के अंदर उसका ZRO होगा, वो किसी अदर स्टेट में जाके नहीं कर सकता। और जैसा कि TA होता है, टेरिटोरियल आर्मी, वहाँ पे वो टेरिटोरियल आर्मी क्या होता है कि वो अलग अलग स्टेट में भर्ती करवाते हैं, पर उसमें क्या है कि अदर स्टेट के बंदे आ सकते हैं। ZRO में क्या है, जो उसमें अलॉटेड है, जो सिटी जो स्टेट जो उसके अंदर अलॉटेड है वही जा सकते हैं, बाकी उसके अंदर कोई बाहर का बंदा नहीं आ सकता दौड़ दुनिया के लिए। तो टेरिटोरियल आर्मी में क्या है, वो उसका अलग है कहानी, वो बाद में बताऊँगा। तो टेरिटोरियल आर्मी के अंदर बाहर के बंदे भी आ सकते हैं, इतना ध्यान रखो। बाकी अगर आर्मी में अंदर अंदर जाना है तो आपको ऐसे नोटिफिकेशन आती है और आपको जाके फिल करनी है और वहाँ पे जाके दौड़ लगानी है। दौड़ने के बाद आपको मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद रिटर्न के बाद आपको ट्रेनिंग सेंटर लौट के जाएंगे। तो अभी भी इसके अंदर सेम है, जो बस चेंज क्या हुआ है, अग्निवीर स्कीम आ गई है। अग्निवीर स्कीम से बस जो ये भर्ती इनका सब सिस्टम सही है, सेम है। बाकी बस इसका जो पोस्ट सर्विस हुई है, जो वो ये चेंज हुई है, बस यही फ़र्क हुआ है। बाकी जो है सब सेम चल रहा है। एंड ऑफिसर एंट्री में अभी कोई बदलाव नहीं है। NDA TES इंडियन नेवी 12th बेस पे। तो बाकी आगे मिलते हैं जब हम बात करेंगे अब हाउ टू गेट जॉब इन डिफेंस आफ्टर ग्रेजुएशन। इस टॉपिक के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू, जय हिंद। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।